हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख एवं मुख कुआ यानी माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में बताऊंगा। इससे पहली वीडियो में आपने जो बॉडी है उसके वेरियस डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में देखा था, और अब एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी। मुख एवं मुख कुआ, माउथ एंड बकल कैविटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो मुख एवं मुख कुआ यानी माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। माउथ एंड बकल कैविटी तो माउथ एंड बकल कैविटी में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक तो चीज़ है माउथ एंड बकल कैविटी। तो इसमें माउथ एंड बकल कैविटी में सबसे पहले मान लो एक ये यहाँ पे माउथ है। नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। ये एक माउथ है, ठीक है। फिर उसके अंदर यहाँ पे जॉज होंगे, यहाँ पे मतलब जबड़े वगैरह वो होंगे, ठीक है। यहाँ से जबड़े होंगे, ठीक है। और वहाँ पे जबड़े होंगे और उससे पहली जो लेयर होएगी उसके बाद में ठीक है ये हो जाएंगे। इसके बाद में होंगे टीथ, ठीक है। टीथ होंगे, एक मिनट मैं क्या समझाऊं। जैसे कि यहाँ पे टीथ होंगे, जैसे कि ये है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे टीथ होंगे। एक मिनट और फिर इसके अंदर ठीक यहाँ से टीथ होंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे टीथ होंगे, जैसे कि एक 16 टीथ होते हैं। तो अभी तो ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं 8-9 बनाऊंगा। वैसे ऊपर अपर जो है उसमें 16 होंगे और नीचे वाले जो में 16 होंगे, जैसे कि ये ज़्यादा बड़े हैं और यहाँ पे भी 16 ही होंगे। ठीक है, बीच में स्पेस भी होएगा। तो ये टीथ हो गए। उसके बाद में टीथ तो हो गए, अब टीथ तो साइड में हो गए। उसके अंदर ब्लू कलर से बना देता हूँ। उसके अंदर क्या होगी, टंग होएगी। टंग एक मिनट, टंग रेड कलर की होती है तो यहाँ से ऐसे टंग होएगी। एक मिनट, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे टंग होएगी।
ठीक है, तो ये एक मतलब एक तरह से बकल कैविटी का स्ट्रक्चर हो गया। ये यहाँ पे तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये होंगे टीथ। ठीक है, फिर ये होंगे टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या होती है कि ये हमारे बकल कैविटी है, उसके बाद में फेरिंग्स आता है ना, फेरिंग्स के जस्ट थोड़े से पहले आती हैं, ये थ्रोट के पार्ट में आती हैं। तो टॉन्सिल्स का काम होता है कि फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया या फिर पैथोजेंस आते हैं उनको किल करते हैं। तो कभी कभी ये क्या हो जाती हैं कि पैथोजन अगर जर्म्स ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या हो जाती है, टॉन्सिल्स खुद उनसे संक्रमित हो जाती हैं। तो इनसे क्या हो जाती है, फूल जाते हैं, इनमें वो ब्लीडिंग होती है, तो फूल जाती हैं ये। तो फूलने के लिए इसमें एक इससे टॉन्सिल से एक रोग होता है, टॉन्सिल से एक क्या होती है, डिजीज़ होती है। डिजीज़ किससे, टॉन्सिल से, टॉन्सिल से। और वो कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो होती है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस जिससे क्या हो जाती है, फूल जाती हैं जो टॉन्सिल्स जो होती हैं। मान लो कि टॉन्सिल्स यहाँ से यहाँ तक हैं, इतना गैप है टॉन्सिल्स में, और फिर जब वो फूल जाती हैं तो उनमें गैप कम हो जाता है, मतलब तो इससे क्या हो जाता है कि खाने में आसानी नहीं होती, खाना ढंग से खाया भी नहीं जाता, पानी भी ढंग से नहीं पिया जाता, तो इसलिए। तो टीथ हो गए, टॉन्सिल्स हो गई, फिर और ये जो पार्ट होता है ये इसे हम कहते हैं सबमैंडिबुलर। एक मिनट, सबमैंडिबुलर। ठीक है, और सबमैंडिबुलर पार्ट कहते हैं, टीथ होते हैं, टॉन्सिल्स होती हैं। अब ये जो आगे वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट, एक मिनट, इसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट इसे कहते हैं। और फिर ये जो आगे वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये अपर लिप होता है, और ये नीचे वाला लोअर लिप होता है। और फिर ये जो पार्ट है ये वाला, एक मिनट में जाता हूँ, मान लो ये अपना माउथ है, एक मिनट, ये अपना माउथ है, और फिर ये अपनी क्या स्टार्ट हो जाती है, अपने मुंह हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, ये अपना माउथ है, और फिर यहाँ से ऊपर और दोनों की साइड यहाँ से कुछ अटैच हुआ होता है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड ऐसे लगता है कुछ जीभ की तरह यहाँ से कुछ अटैच हुआ है। तो इन दोनों को कहते हैं, इसको तो कहते हैं सुपीरियर, इसको तो कहते हैं सुपीरियर लैबियल फ्रैंगुलम।
और इसको कहते हैं इंफीरियर लैबियल फ्रैंगुलम। ठीक है, ये तो सुपीरियर ऊपर वाला जो होता है उसे सुपीरियर लैबियल फ्रैंगुलम कहते हैं और नीचे वाले को इंफीरियर लैबियल फ्रैंगुलम कहते हैं। तो ये होती है एक तरह से बगल कैविटी। अब चलते हैं टीथ के बारे में। टीथ क्या चीज़ होती है? टीथ अब ये टीथ क्या होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ये जो अपने जो टीथ होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कैनाइन, या फिर लिखेंगे एक होता है इंसाइजर। इंसाइजर होता है, फिर होता है कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलर। 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और एक मोलर। ठीक, 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। ये जो इंसाइजर है ये काम आते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में करने। कैनाइन जो काम आते हैं फ्लैशिंग, और मतलब जैसे कि शेर जो होता है, तो शेर के जो आगे वाले दांत जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैने होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो वो कैनाइन होते हैं। ठीक है, और प्रीमोलर और मोलर इनका काम है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। और मोलर भी काम आते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। इंसाइजर का क्या काम है? तो इंसाइजर का काम है छोटे छोटे टुकड़े में जो फूड है उसको टुकड़े में करना, स्मॉल बाइट्स में इनको करना। अब ये जो इनका एक डेंटल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक डेंटल फॉर्मूला होता है इनका एक, जिससे ये सारे पता चलते हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो कि पूरे 16 टीथ्स हैं। डेंटल फॉर्मूला ये है 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 बाय में 2 1 2 3 इनटू में 2। ये है फॉर्मूला। क्या है? डेंटल फॉर्मूला ये। ठीक है, अब ये डेंटल फॉर्मूला है कैसे? मान लो कि एक जॉ की बात करते हैं, तो एक जॉ में कितने टीथ होते हैं? 16 टीथ होते हैं। 16 और 16, अब 16 का हाफ करेंगे तो 8 होंगे। तो बताऊं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8। ठीक है, तो इतने टीथ होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने टीथ हो गए।
अब इनमें से डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तब इसके लिए सबसे पहले कौन सा टीथ आएगा, इंसाइजर आएगा, फिर आएगा कैनाइन, फिर आएगा प्रीमोलर, फिर आएगा मोलर। ICPM ऐसे चलता है, ऐसे नहीं सी पहले आ गया। तब इसमें 1 जो है मतलब 8 है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे मान लो। तो पहला जो टीथ है, पहले के जो 2 दांत होंगे वो कौन से होंगे, इंसाइजर। मतलब फर्स्ट के 2 टीथ इंसाइजर हैं, मतलब ये फर्स्ट के 2 टीथ इंसाइजर है। मैं 1 मिनट यहाँ पे समझाता हूँ। इरेजर, हाँ ठीक। अब मैं समझाता हूँ। ICPM बाय में इक्वल टू में बाय में ICPM इनटू में 2। तो इंसाइजर कितने हैं, 2। आई फिर कैनाइन कितने हैं, 1। तो इतने के बाद का जो टीथ है वो क्या, ये हो जाएगा कैनाइन। फिर बाद के 2 टीथ कौन से हैं, वो है प्रीमोलर। फिर बाद के 3 टीथ कौन से हैं, मोलर। ठीक है, तो ऐसे ही इस साइड होएगा। पहले के 2 टीथ इंसाइजर, फिर 1 टीथ कैनाइन, फिर 2 टीथ प्रीमोलर, फिर बाकी के 3 टीथ ये क्या हो जाएंगे, मोलर। तो एक जबड़े में, मतलब एक पूरे जॉ में, अपर जॉ में, ओनली अपर जॉ में कितने टीथ्स होते हैं, कितने सारे टीथ होते हैं, ये तो एक आधे पार्ट की बात है। मतलब 8 टीथ्स कितने हैं, 2 + 1 + 2 + 3, तो 8 टीथ होंगे। तो 2 1 2 3 बाय में 2 1 2 3, और उनको क्या करना है, इनटू 2। ये तो फिर दूसरे वाले में करें, तब 2 मतलब 2 इंसाइजर हैं, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 इंसाइजर हो जाएंगे। फिर 1 कैनाइन है, तो 1 इधर वाला 2 हो जाएगा। 2 प्रीमोलर है, तो 4 हो जाएंगे। और 3 मोलर हैं, तो कितने हो जाएंगे, 6। मतलब कितने होंगे, इंसाइजर कितने होंगे, 4, कैनाइन होंगे 2, प्रीमोलर होंगे प्रीमोलर होंगे 4, और मोलर कितने होंगे, 6। तो इतने लगभग ये हो जाएंगे। तो ये होता है डेंटल फॉर्मूला। छोटी सी बात है, सिंपल। छोटे बच्चों का भी डेंटल फॉर्मूला है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे जो मनुष्य में इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, गर्तदंती, मतलब थिकोडोंट। क्या कहते हैं इसको, थिकोडोंट। ये अभी बताया था ना डेंटल फॉर्मूला। 2 मोलर होंगे, मतलब 1 कैनाइन होंगे, 2 प्रीमोलर होंगे, 3 मोलर होंगे। तो इस प्रकार की जो भी व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, थिकोडोंट या फिर गर्तदंती कहते हैं। और मनुष्य जो स्तनधारी जो होते हैं, मतलब जो मैमल्स जो होते हैं, उन मनुष्य मतलब ह्यूमंस और किसमें, मैमल्स में 2 टाइप के दांत आते हैं। एक तो आते हैं मिल्क टीथ, और दूसरे आते हैं स्थायी दांत या फिर परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ होते हैं दूध के दांत, जो कि कब तक रहते हैं, 8 से 9 साल या फिर 6 से 7 साल, 8 साल तक मिल्क टीथ
ईयर्स तक मिल्क टीथ रहते हैं। फिर बाकी के जो मतलब बाकी के जो लाइफ टाइम है, बाकी के लाइफ टाइम कौन से दांत रहेंगे? परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जब टूट गए तो परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अब जब परमानेंट टीथ टूट गए तो और फिर से कोई दूसरे दांत नहीं आते, परमानेंट टीथ ही रहेंगे। इसके बाद में नए जो दांत हैं, नए जो टीथ हैं वो नहीं आते, ठीक है। इसलिए हमारे दो बार दांत आते हैं। तो इस प्रकार की जो मतलब इस प्रकार मतलब 2 बार जैसे दांत आते हैं उसको हम कहते हैं, इस प्रकार के दांतों की व्यवस्था को द्विबारदंती कहते हैं। मतलब 2 बार दांत आते हैं ना, इसको हम कहते हैं द्विबारदंती या फिर डायफायोडोंट। ठीक है। अब ऊपर और नीचे वाले जबड़े का आधे भाग में जो क्रम जो होता है वो ICPM होता है। ICPM और M होता है, ठीक है। जैसे पहले इंसाइजर आएगा, फिर कैनाइन आएगा, फिर प्रीमोलर आएगा और फिर मोलर आएगा, ये पता ही है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख जो माउथ है उसमें अनेक दांत और एक जिह्वा क्या होती है? जीभ होती है। वैसे उसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं जिह्वा। जिह्वा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिह्वा। मनुष्यों में क्या करते हैं? मनुष्य मुख गुहा में मतलब बक्कल या फिर ओरल कैविटी में क्या क्या पाई जाती हैं? एक तो पाई जाती है मुख गुहा में क्या क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं बहुत सारे, और एक पेशीय जिह्वा या फिर मस्कुलर टंग पाई जाती है। मस्कुलर टंग पाई जाती है। हमारी जो मुख के आधार पर लिंगुअल फ्रैंगुलर से जुड़ी होती है। जो हमारी जो जीभ होती है वो मुख गुहा के जो नीचे वाला पार्ट जो होता है ना उससे जुड़ी होती है। नीचे एक ऐसे धागा सा पता नहीं क्या होता है, उससे जुड़ी होती है। क्या? टंग जुड़ी होती है, एक मस्कुलर टंग, ठीक है। ये हो गया माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में। तो इतना समझ लिया। बच्चों का दंत सूत्र अब हम देखेंगे। जो डेंटल फॉर्मूला है, क्या चीज? डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड्स लिख सकते हैं, चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। बच्चों का तो वो होता है 2102 बाय में 2102 बाय में इंटू में 2, मतलब इंसाइजर कैनाइन PMM बाय में ICPMM इंटू में 2। अब इसमें क्या होएगा? मतलब जैसे कि है इनमें इतने दांत भी नहीं होते हैं, मतलब 2 क्या होते हैं? मतलब इनमें कुल कितने दांत होते हैं? प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं इनमें, ठीक है। प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होते हैं? 2। प्रत्येक जो जबड़े हैं उसमें 5 दांत होंगे, ठीक है। 5 से होंगे तो 5 और 5 10 20 दांत होते हैं इनमें। चाइल्ड्स में टोटल टीथ कितने होते हैं? 20, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। देखो जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट में टोटल जो टीथ है वो कितने होते हैं? वो होते हैं 32, और जबकि मनुष्य चाइल्ड में होते हैं कितने? 20, ठीक है। इतने टीथ होंगे। तो इसमें क्या होते हैं? अब इनका डेंटल फॉर्मूला देखें तो, ठीक है, इनका डेंटल फॉर्मूला देखें तो इसमें 2 इंसाइजर पाए जाएंगे, 2 इंसाइजर, और 1 कैनाइन पाया जाएगा। प्रीमोलर पाए नहीं जाएंगे, और 2 कितने क्या पाए जाएंगे? मोलर पाए जाएंगे।
ये इसमें होते हैं, नीचे वाले में भी ऐसे होता है, तो ये बच्चों का डेंटल फॉर्मूला होता है। ठीक है, कृंतक का अभी काम तो मैंने आपको बता दिया। कृंतक का क्या काम है? कृंतक या फिर मैं हिंदी में लिख किया, जो इंसाइजर का कृंतक या फिर इसे कहते हैं इंसाइजर, इसका क्या काम है? तो कृंतक इंसाइजर का काम है इसका भोजन को कुतरता है छोटे भागों में। रदनक का काम है मांस को फाड़ने का, या फिर कोई जो भारी चीज़ हो या फिर स्ट्रॉन्ग चीज़ हो उसको तोड़ने का, या फिर चीज़ों को पकड़ने का भी काम है। अगर चूर्ण का भोजन को पीसने में, चबाने, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। च्यूइंग में भी ये हेल्प करता है। तो ये हो गया माउथ एंड बगल कैविटी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। दांत की संरचना क्या होती है, इनेमल क्या होता है, डेंटाइन क्या होता है, पल्प कैविटी क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।